नमस्कार। मैं खुशबू राय कक्षा 12वीं भाग की छात्र हूँ। मेरा विषय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह कक्षा 12वीं का 18वां पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को अपना पेशा अपनी रुचि के अनुसार चुनने का अधिकार नहीं है। इसमें मनुष्य का पेशा उसके गर्भधारण के समय में ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें मनुष्य के परीक्षण और उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं किया जाता है और उसे एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। लेकिन आज के कलयुग में बहुत परिवर्तन आ गया है। मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार है और उसे वह समाज में सम्मान और अधिकार भी प्राप्त होता है। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर देखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घ हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ग विष्णु खरे, घ धर्मवीर भारती। सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? क एक ही व्यवसाय से, घ अनेक व्यवसाय से, घ व्यवसाय बदलने से, घ व्यवसाय छोड़ने से। सही उत्तर है एक ही व्यवसाय से। तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? क स्वाभाविक, घ अस्वाभाविक, ग सार्थक, घ निसार्थक। सही उत्तर है अस्वाभाविक। चौथा प्रश्न है, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया है? क गरीबी, ख पूंजीवाद, ग जाति प्रथा, घ सांप्रदायिकता। सही उत्तर है जाति प्रथा। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है? क एक, घ दो, ग तीन, घ चार। सही उत्तर है तीन। छठवां प्रश्न है, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करता है? क समानता, घ ऊंच नीच का भेदभाव, ग गरीबी, घ कार्यकुशलता। सही उत्तर है ऊंच नीच का भेदभाव। सातवां प्रश्न है, श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन किया जाता है? क वर्गों का, ख जाति का, ग श्रमिकों का, घ मनुष्य का। सही उत्तर है श्रमिकों का। आठवां प्रश्न है, आदर्श समाज की रूपरेखा कब बन सकती है? क प्रत्येक वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान किया जाए, ख सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए, ग सभी को समान साधन और अवसर उपलब्ध कराए जाए, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नौवां प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसके समाज की कल्पना की है? क स्वतंत्र समाज की, घ समान समाज की, ग आदर्श समाज की, घ गतिशील समाज की। सही उत्तर है आदर्श समाज की। 10वां प्रश्न है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? क जातिवाद की, घ भाईचारे की, घ स्वतंत्रता की, घ श्रम विभाजन की। सही उत्तर है भाईचारे की। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, इस पाठ में जाति प्रथा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? उत्तर, इस पाठ में जाति प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। क जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी एक रूप है। घ यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भी करार देती है। ग मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। घ गर्भधारण से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर, जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपनी रुचि से अपना व्यवसाय नहीं चुन सकता। उसे अपनी जाति के आधार पर मिला व्यवसाय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, भले ही वह उसके लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त हो, उसके भूखे मरने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। इस प्रकार व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी, भुखमरी का कारण बनी हुई है। मेरा तीसरा प्रश्न है, अंबेडकर का दास्ता शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, दास्ता केवल
कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्तां में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानून पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की क्षमता कौन सी 3 बातों पर निर्भर करती है? उत्तर, मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। क, शारीरिक वंश परंपरा। ख, सामाजिक उत्तराधिकार। ग, मनुष्य के अपने प्रयत्न। पांचवा प्रश्न है, समाज को भी मनुष्य के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। उत्तर, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से आज असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना समर्थ उचित है। छठवां प्रश्न, लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है? उत्तर, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सातवां प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाज की किन किन समस्याओं की ओर संकेत किया है? लेखक ने समाज में व्याप्त भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, उत्पीड़न, आर्थिक कमजोरी, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, असमानता, माता पिता का पेशा प्रति चिंता से संबंधित समस्याओं की ओर संकेत किया है। मेरा 8वां प्रश्न है, मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? उत्तर, मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि क, गर्भधारण के समय में ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ख, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ग, यह जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। 9वां प्रश्न है, अम्बेडकर ने लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक माना था? उत्तर, भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करने के साथ साथ विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच पर निर्धारित कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। 10वां प्रश्न है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? उत्तर, इससे मनुष्य के परिश्रम या उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही गर्भधारण के समय से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और इस पेशे में मनुष्य जीवन भर बंधा रहता है। धन्यवाद।